हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँ ईडीएम फ्रेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि 35 क्वेश्चन है। ठीक, इन सारे 35 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके पहले काफ़ी 2-3 वीडियो और 4 वीडियो मैंने डाल रखा है ईडीएम फ्रेज से रिलेटेड, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इनसे कि कम से कम 200-300-400 या 500 कम से कम 500 भी यहाँ पे आप ईडीएम फ्रेज करके रटे रहते हैं तो गारंटी कि आपके एक भी ईडीएम फ्रेजेस एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो मैं पूरे के पूरे 500 या 1000 के आसपास में आपको ईडीएम फ्रेज टिल एग्जाम तक करा दूंगा। अब सारे वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपके एक भी ईडीएम फ्रेज नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हिज पेरेंट्स कट हिम, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया इसी का मतलब ईडीएम का मतलब बताना आपका कि कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। ठीक है, कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग का मतलब होता क्या है, दरअसल पहले जानिए। किसी को वसीयत में कुछ ना देना, किसी को वसीयत में कुछ ना देना। ठीक है, इसका मतलब ये था किसी को वसीयत में कुछ ना देना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तराधिकार से वंचित कर देना, मीन्स कि डिस इनहेरिटेटेड हिम। ठीक है, तो हिज पेरेंट्स क्या किए हैं, डिस इनहेरिटेटेड हिम, उसे क्या किए, वसीयत में कुछ नहीं दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फ्रेज़ है, वो तो इडियम था, ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता है क्या। ठीक है, इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता क्या है। तो फ्रेज़ का मतलब फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, है ना। इसका मतलब होता है असफल हो जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज़ है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, नोट कीजिएगा। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण जो हुआ है, हालांकि वो केयरफुली वर्कआउट किया प्लान, लेकिन क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण असफल हो गया, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या भाई यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर होगा फेल्ड होना, है ना। असफल हो जाना मतलब कि फेल्ड हो जाना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही वॉज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब यहाँ पे क्या, इसका इडियम बताना है, इसका मतलब बताना है कि मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या होगा, एक ही समय में कई एक कार्यों में लगा होना, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, है ना। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना, इसका मतलब ये होगा एक समय में, एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन एंगेज इनटू टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इन एंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वी वॉन्टेड टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होगा क्या इडियम, कोई ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाया जाना था, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी बात अनजाने में क्या करना, अनजाने में ही बता देना जिसे क्या करना था, जिसे छिपाना था, है ना, जिसे छिपाना था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाना था। टोल्ड यहाँ पे होगा टोल्ड हर अबाउट इन अनइंटेंशनली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू, है ना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, है ना। छिपे हुए अर्थ को समझना, इसका अर्थ होगा यहाँ पे फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स एपियर्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, छिपे हुए अर्थ को समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब। ठीक है, यहाँ पे थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे इडियम का मतलब इसको बताना है कि थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब होता है चुनौती देना, है ना। इसका मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब कि चुनौती देना, मीन्स गेव अ चैलेंज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गेव अ चैलेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रवि फॉट टू देयर बिटर एंड, फॉट टू देयर बिटर एंड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, एक इडियम है
फाउट टू द बिटर एंड, इसका मतलब होता है कि परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, है ना। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना, ठीक है, परिणाम की चिंता किए बिना क्या, तो मुकाबले में बना रहना, मुकाबले में बने रहना, ठीक है। इसका मतलब होगा फाउट टू द बिटर एंड, मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग। इसका होगा कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई ज्वाइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फ्रेज़ एक तरह से टू कैच अप विद एक तरह का ये क्या है, ये फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है, ठीक है। इस फ्रेज़ का टू कैच अप विद का मतलब होता क्या है, ठीक, मीन्स कि बराबरी के स्तर पर पहुंचना, इसका मतलब होता है बराबरी के स्तर पर पहुंचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, टू कम टू देयर लेवल, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दे हैव मेड मेनी चांसेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब इडियम बताना है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी, आम आदमी मीन्स कि क्या हो जाएगा, द ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, द ऑर्डिनरी मैन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर कि द स्टूडेंट वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है क्या है भाई, अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना, है ना, अधिकार पूर्वक अपनी बात को कहना, अपनी बात कहना। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, असर्टेड हिज अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है परेशान हो जाना या समझ में ना आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब परेशान हो जाना या समझ न आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, टू गेट पजल। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है कि यहाँ पे मीन्स कि कोसना, इसका मतलब होता है कोसना, या इसको कह सकते हैं एक और सेंस में है कि कोसना या सजा देना या डांटना, ठीक है, कोसना या डांटना भी कह सकते हैं, डांटना। इसका मतलब होता है क्या, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि हमें आलोचना का सामना करना, इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना, है ना। इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंस, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब आगे है कि टू रन वन डाउन का मतलब क्या होगा, टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी को बुरी तरह आलोचना करना, रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिस्पैरेज समवन। डिस्पैरेज का मतलब ये होता है आलोचना करना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति से, क्या होता है, धीमी गति से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है, टू
टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? बात को अनसुना कर देना, मतलब कि ध्यान ना देना, ध्यान न देना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होगा ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इनडिफरेंट, टू बी इनडिफरेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टेक वंस, टू टेक टू वंस हिल्स। टू टेक टू वन हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा, टू रन ऑफ। टू रन ऑफ का मतलब ये होता है भाग जाना। आगे है कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गुप्त योजना बनाना, है ना। इसका मतलब होता है गुप्त योजना बनाना। मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू एंड इन द स्मोक। टू एंड इन द स्मोक का मतलब क्या होता है? प्रयत्न का निष्फल हो जाना, है ना। जो प्रयास कर रहे थे असफल हो जाना, है ना, असफल हो जाना। टू कम टू नथिंग, टू कम टू, इसका जो करेक्ट आंसर है टू कम टू नथिंग, असफल हो जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द फॉर्मर फ्रेंड्स नाउ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? इल फीलिंग। इल फीलिंग मतलब कि जहाँ पे क्या हो, दुश्मनी हो जाए, है ना, दुश्मनी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशंस द टीचर वॉज एट वन विद द अथॉरिटीज़। एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन। एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही इज़ श्योर टू मेक हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फिश जायंट was at his wits end on seeing the wants on the little boy's body. At the at his wits end का मतलब होता है confused, completely confused। ठीक है, completely confused, है ना, समझ में नहीं आना कि क्या करें। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि at his wits end का मतलब होता है समझ में नहीं आना कि क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज स्पीच द मिनिस्टर ब्लीव हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेड समथिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टेड इन इमीडिएटली, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटिक लेजिस्लेटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट। अस्ट्रक, यहाँ से अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट का मतलब यहाँ पे होगा एराउज्ड फियर। ठीक है, एराउज्ड फियर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर किंग वो ग्रेट पीपल। ठीक है, ग्रेट पीपल। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक। ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक का मतलब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। ठीक है, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, द प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स। मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड द रूम फॉर एन आवर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कीप मी वेटिंग। ठीक है, माई प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड हिज रूम फॉर एन आवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चैटर्जी सेड ही कुड गेट अस द लोन टुडे बट ही वोंट, ही वी डोंट थिंक ही कैन डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स का मतलब होता है कीप द प्रॉमिस। डिलीवर द गुड्स का मतलब होगा कीप द प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, वाई डोंट यू गो द होल हॉग एंड देम गिव अ रिपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गो द होल हॉग का मतलब होता है डू इट थॉरोली एंड कंप्लीटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू वर्शिप द राइजिंग सन इज प्रीवैलेंट इन ऑल द कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द शाइनिंग जो शाइनिंग सन का मतलब होगा टू ऑनर द लकी। ठीक है, टू ऑनर द लकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सोशल एविल लाइक डॉरी इज़ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? कठिन समस्या। ठीक है, इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, फॉर बिगिनिंग टू राइट एन आर्टिकल
वी शुड हैव वॉन्स मदर विल। मदर विल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक कौशल, स्वाभाविक कौशल। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक आपका नेचर स्किल है, ठीक है। कैसा स्किल है? नेचर स्किल है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सी सोड हिज विल्ड ओट्स इन द अर्ली लाइफ बट हैज़ बिकम सोबर नाउ, है ना। इसका मतलब क्या होगा? चापलूसी या उपहार देकर अपने पक्ष में करना। सॉरी, इसका मतलब नहीं था, इसके आगे बोला युवा अवस्था में आकर्षणों में लिप्त होना, ठीक है। युवा अवस्था में आकर्षणों में क्या होगा? लिप्त होना, आकर्षणों में लिप्त होना, मतलब इसका क्या होगा? इंडल्ज इनटू यूथफुल फॉलीज, ठीक है, फॉलीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल है, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ही ट्राई टू करी फेवर विद माई मेकिंग मी प्रेजेंट। टू करी फेवर विद का मतलब अभी मैं बताया था, चापलूसी देकर अपने पक्ष में करना, ठीक है। चापलूसी, चापलूसी से अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। तो गैस यहाँ पे कुल 35 क्वेश्चन आप लोगों को कराएं, सभी प्रीवियस को इडियम फ्रेजेस क्वेश्चन थे। वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।